रण का सायरन यानी कि अब मॉक ड्रिल होना है। बताते चले कि देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जानी है और 4 बज चुका है। 4 बजे का समय दिया गया था और अभी 4:30 का समय हो रहा है और ऐसे में देश भर के कई जिलों में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। पहला चरण 4 बजे से होगा, जहां 4 बजे से जो मॉक ड्रिल शुरू होनी है उसमें 3 चरण होंगे, जिसमें से यह बताया जाएगा कि आखिर किसी तरह की परिस्थिति होती है जब बिल्डिंग टूटती है तो कैसे अपने आप को बचाया जाए, या फिर कभी गोलियां चलती हैं तो कैसे अपने आप को बचाया जाए, अपने साथ वालों को बचाया जाए। इन तमाम चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद जो दूसरा चरण होना है वो होगा 7:30 बजे। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ी हुई है, साथ ही साथ जबलपुर से संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, दुर्ग से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़े हैं। निहारिका, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी क्योंकि मॉक ड्रिल को लेकर लगातार तैयारियां जारी है और राजधानी में आखिर कैसी तैयारियां, लोगों के बीच क्या कुछ जानकारियां? देखिए, बिल्कुल राजधानी की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल आज न्यू मार्केट में की गई। न्यू मार्केट में एक समय पर हजारों लोग मौजूद होते हैं। ऐसे में उन सिविलियंस को किस तरह से सुरक्षित तौर पर बाहर निकालकर अस्पताल में भी सुरक्षित पहुंचाया जाए, इसकी मॉक ड्रिल की गई। तस्वीरों में हमने दिखाया था कि कैसे पहले न्यू मार्केट के बीचों बीच पहुंचकर वहां पर एक टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया गया। SDRF की टीम वहां पहुंची थी, सिविल डिफेंस के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में वहां पर एक टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया गया। स्ट्रेचर पर व्यक्ति को लेटाने के बाद अलग अलग लोग जो थे वो SDRF के लोगों ने उन्हें कंधे पे बिठाया, गोदी में उठाया, पोटली बनाई और उसके बाद उन्हें बस में लेकर आए। बस में घायलों को प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड के बाद सीधे उन्हें इस अस्पताल लेकर आए थे। काटजू अस्पताल में इस वक्त NDTV की टीम मौजूद है। काटजू अस्पताल में लेकर आए थे और आपको वो भी दिखा दूं कि किन बसों से लाए थे। देखिए, इन बसों से उन्हें लेकर आए थे। ये वही बसेस है जिसमें SDRF की टीम सारे घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची थी। अभी भी आपको देखने को मिल रहा है SDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो टीम है उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल पूरी कर ली है। अब अगले चरण के लिए वे लोग जा रहे हैं। SDM यहाँ पर मौजूद है। सर, मॉक ड्रिल पूरी कर ली गई है, किस तरह से किया है? लाइव है सर, प्लीज सर, लाइव है। नहीं, उसको अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लाइन भी ले जाएंगे, वहाँ भी हमारी व्यवस्था है तो वहाँ भी ले जाकर। जी बिल्कुल, देखिए न्यू मार्केट से शुरू हुआ था, उसके बाद काटजू अस्पताल उन्हें लेकर आया गया। अब एक बार की जो मॉक ड्रिल है वो पुलिस लाइन में की जाएगी, जिसके लिए यहाँ से अब SDRF की टीम को मूव किया जा रहा है। भोपाल में 6 जगह चिन्हित की गई थी, 6 जगहों पे अलग अलग रूप में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि भगवान न करे पर कभी किसी तरह की आपदा की स्थिति बनती है तो कैसे लोगों को जागरूक किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया, भोपाल का न्यू मार्केट जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है। एक समय पर हजारों लोग मौजूद होते, तो न केवल वहाँ मॉक ड्रिल की गई बल्कि लोगों को भी जागरूक किया गया कि अगर इस तरह की आपदा की स्थिति वहां बनती है तो किस तरह से उन्हें बिना डरे डट के सामना करना है और उसके बाद अपने आप को वहां से सुरक्षित बाहर निकालकर उसके लिए प्राथमिक ट्रीटमेंट देना है और जो लोग घायल हैं उनकी कैसे सहायता देनी है। जी, न्यायिक राजधानी जबलपुर की ओर रुख करेंगे। संजीव जी, आपकी ओर आखिर वहां पर कैसे हालात हैं, क्या कुछ स्थिति है, तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, ये तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी। देखिए, जबलपुर के समदड़िया मॉल में ये जो मॉक ड्रिल की गई थी और इस मॉक ड्रिल में लगभग ये समाप्त हो गई है, क्योंकि सारे जो घायल बनाए गए थे वो भी चले गए हैं। लेकिन सारा जिला प्रशासन आज पूरी तरह से इस मॉक ड्रिल में उपस्थित था। कलेक्टर दीपक सक्सेना है। सर, क्या तैयारियां थी और कैसा रहा आपका मॉक? देखिए, हमारी तैयारियां बिल्कुल रियलिस्टिक थी और हम चाहते थे कि जो रियलिस्टिक तैयारियां हैं उसमें लोग इस बात को देख सकें कि सरकारी संसाधन किस तरीके से काम कर रहे हैं, एजेंसी किस तरीके से काम कर रहे हैं। नागरिकों में एक विश्वास देने का प्रयास था। मुझे लगता है ये ऑपरेशन काफ़ी हद तक सफल रहा है उस मैसेज को देने में। हमारे साथ नगर निगम की आयुक्त है। मैडम, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या तैयारियां की थी? सारी टाइम पे आपकी फायर ब्रिगेड आ गए और लोगों ने आग को बुझाया? बिल्कुल, जो नगर निगम से सबसे इम्पॉर्टेंट व्यवस्था है वो रिस्पांस टाइम, कम से कम रिस्पांस टाइम में फायर ब्रिगेड पहुंच जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ही कम रिस्पांस टाइम लगा हमें फायर ब्रिगेड को पहुँचाने में। इससे हमने ये भी एक लर्निंग भी हमारे लिए कि हमें मल्टीपल लोकेशन पे स्टेशन करना है अपने फायर सिस्टम को, ताकि जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो कम से कम समय में हम पहुँचा सकें। पूरी तैयारी है हमारी। तो आप संतुष्ट हैं कि अगर ना ईश्वर ना करे इस तरह की कोई घटना होती है, तो आपने इस पूरी ड्रिल में ये पाया कि सब कुछ फ्लॉलेस था? हमें लगता है कि वैसे तो सारी तैयारियां लगभग तैयार ही हैं और फिर अगर कोई भी अभी मीटिंग भी होगी, इसके बाद सब लोग बैठेंगे, सभी अधिकारी लोग, और आप लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता है तो बेशक उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। जहां भी सुधार की आवश्यकता होगी वहां पर उसे दोबारा से सही करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल आप सभी बने रहिए, इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है।